आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नरुका ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियदीप सिंह नरुका और नरुका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में संधि का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ मैं आपके सामने। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि और गुण संधि। इन दोनों जो संधियाँ हैं जो स्वर संधि के अंदर आती हैं, इनको पढ़ेंगे दोस्तों। मेरे हिसाब से लगभग जो संधि इसके देखिए 4-5 पार्ट बना दूंगा, क्योंकि एक दिन में तो ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं आपको पूरी कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, अगर मैं आपको करा भी दूँ तो भी है ना, समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आज देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम दो संधियाँ पढ़ने वाले हैं। एक तो स्वर संधि। अब देखो संधियाँ है ना 3 प्रकार की होती, मैंने आपको बताया था। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन दोनों में से व्यंजन संधि की अलग और विसर्ग की अलग और स्वर की अलग। तो दोस्तों जो स्वर संधि है इसके बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ। आज स्वर संधि अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर भी दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर स्वर संधि का लिखा हुआ है कि दो स्वरों के मेल, कुछ रुकिए देखिए, दो स्वरों के मेल से हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपको पता है कि अपन को देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हिम प्लस आल्य तो क्या बन गया? हिमालय। यानी कि दो शब्द क्या हुए, इनको अपन ने जोड़ा, इन है ना, इनको जोड़ने पे एक नया शब्द निकल रहा है, यानी कि परिवर्तन हुआ, एक नए शब्द की क्या हुई, नए शब्द का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, ठीक है। दो स्वरों के मेल से हुए वाले मतलब कि हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। संधि नहीं, स्वर संधि। ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार के? 5। यानी कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये जूम कर लिया। स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद है। एक तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। कौन कौन से? एक बार फिर से बोलो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। ठीक है, इन 5 को आप दोस्तों याद कर लीजिए। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादी, है ना, छोटी छोटी सी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम सबसे पहले देखो इसके अंदर दीर्घ संधि और गुण संधि है ना, सेकंड वाले पार्ट में जो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर अपन इन का निपटारा करने वाले हैं, यानी कि इन दोनों को समझने में वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर है दीर्घ संधि। क्या दोस्तों? दीर्घ संधि। अब ये दीर्घ संधि होती क्या है? दीर्घ संधि के बारे में बताता हूँ दोस्तों। देखो इन शब्द को देखो, आ, छोटी ई और बड़ी ई, उ का मेल आ ई उ से होने पर वर्ण आ ई उ में बदल जाते हैं। मतलब कि नहीं समझ में आया? मतलब कि दोस्तों अगर है, में दोस्तों अगर मैं आ जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा दोस्तों? में अगर मैं आ जोड़ूँ तो आ बन जाएगा। और अगर आप कहो कि आ में अगर मैं ए जोड़ूँ तो भी आ बन जाएगा। और ए में अगर मैं ए जोड़ूँ तो भी आ बन जाएगा। और आ में भी अगर आ जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। मतलब कि दोस्तों जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आ में अपन ए और ए को ये दोनों शब्द मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ए और आ बनेगा तो भी आ और ए होगा तो भी आ और आ होगा तो भी आ। फिर देखो यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों को हमने मिलाया तो बन गया क्या? बड़ी ई। ठीक है, छोटी ई और छोटी ई को हमने मिलाया तो बड़ी ई बन गया। अगर हमने बड़ी को बड़ी ई से मिलाया तो भी बड़ी ई बन गया और बड़ी ई को छोटी से मिलाया तो भी बड़ी ई बन गया। ये चीज़ समझ में आई ना दोस्तों? ठीक है, ये चीज़ समझ में आए। देखो इसके अंदर पूरा ही इसके अंदर यही है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ। देखो इस छोटा ऊ और बड़ा ऊ है ना, छोटा ऊ
और बड़ा ऊ को जोड़ा तो क्या बनेगा दोस्तों, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को जोड़ा हमने तो बनेगा बड़ा ऊ, ठीक है। और यहाँ पर छोटा ऊ को जोड़ा तो बड़ा ऊ, बड़ा ऊ को जोड़ा तो बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ छोटा ऊ को जोड़ा तो बड़ा ऊ, है ना। यानी कि देखो ये इतने को याद कर लो कि एक तो ए आ ई ऊ, बस इतना सा याद कर लो। अब बस इतना सा याद कर लो कि ये जो है ना दोस्तों, ये तो इसके अंदर क्या हो, बस इतना सा आपको याद करना है कि एक बार इसे बोलिए कि ए आ ई ऊ, ठीक है ना। अब इससे कोई भी लेना देना नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ जैसे समझो कि ए आ ई ऊ, ठीक है। अगर ए और आ इनको किसी प्रकार जोड़ लिया, यानी कि पहले आ लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर पहले ए लिख दिया, आ लिख दिया, कैसे पकड़ ले, इनमें से बड़ा कौन है, आ है ना, तो आई आएगा, ठीक है। अगर छोटी ई और बड़ी को कर दिया, फिर छोटी को कर दिया, बड़ी को कर दिया, है ना, बड़ी छोटी को, ऐसे उल्टा कर देंगे। लेकिन अगर ई ही है दोनों तो बड़ी ई, बड़ा शब्द आएगा। ऊ छोटा और बड़ा, तो सब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, छोटा वाला है या फिर बड़ा वाला है, तो ये बड़ा वाला होगा, तो बड़ा वाला ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो बस इतना सा याद कर लीजिए कि ए आ ई ऊ का मेल से होने वाले कर इसको छोड़ दीजिए। ये क्या है, किताब में एक्स्ट्रा है, बट हमें अपनी मतलब है ना, अपने भी, अब कहते हैं ना दोस्तों कि है ना, मान लो कोई भी टॉपर है तो टॉपर ने आपने टॉपर से पूछा कि आप टॉपर कैसे बने, तो वो बताएगा भाई मेरी ये गलतियाँ थी, मैं इस टाइम पे पढ़ता था, ये मैं करता था, तब मैं बना। अब ऐसा तो नहीं कि वो आप करोगे, आपका भी तो अलग है ना टाइम होगा ना। तो दोस्तों हम टॉपर से पूछने की जगह है ना मतलब अवर आउन पथ, है ना, अवर आउन पथ रेडी, यानी कि अपना खुद का पथ, है ना, आउन पथ यानी कि अपना खुद का मार्ग तैयार करते हैं, है ना, यानी कि उस मार्ग से ही हम चलेंगे, दूसरों के मार्ग से नहीं चलेंगे दोस्तों। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी जब पढ़ता हूँ ना तो किताब में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो मेरे मन में आया, मन जैसा उसे कहेगा कि इस तरह से तुम इसे समझ सकते हो, वैसे ही मैं उसे पढ़ता हूँ। क्योंकि किताबों में क्या दोस्तों एकदम मतलब कह सकते हो कि शुद्ध भाषा है, लेकिन हमें हमारी तौर तरीके से इसे समझना है, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना सा कि ये आ ई ऊ का मेल से होने वाले मतलब होने पर, है ना, वर्ण क्या आता है, इनमें से कौन सा है, बड़ा आ है, इनमें से बड़ी ई है, और इनमें से बड़ा ऊ है, तो ये बदल जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम दीर्घ संधि, ठीक है। अब चलिए इनके उदाहरण देखते हैं, है ना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ए प्लस आ, मैंने आपको बताया कि ए प्लस आ गया तो भी आ ही बनेगा। अब शब्द किस प्रकार आता है दोस्तों, शब्द किस प्रकार आता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो भाव है, यहाँ पर अर्थ है, तो क्या बन गया, भावार्थ बन गया। किस प्रकार बना ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसको जूम करके बताता हूँ। ये चलो भावार्थ लिया। अब देखो भाव, है ना, ये वह क्या है दोस्तों, आपको पता होगा, वह एक व्यंजन है। अब व्यंजन में मैंने दोस्तों आपको बताया कि आपको पता ही कि व्यंजन के पीछे क्या लगता है, जैसे वह, तो वह की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर लिख लो ठीक है, ठीक है। भाव है ना, यहाँ पर आ रहा है। अब है दूसरा अर्थ, है ना, क्या है दूसरा अर्थ। अब इस है ना यहाँ पर भी आ रहा है, तो का क्या होगा दोस्तों, बस आई होगा, क्योंकि ये आई है। तो दोस्तों इनको क्या कर दिया, यहाँ पर एडिशन है, जोड़ है, तो जोड़ कर दिया। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि ए प्लस आ गया, फिर आ प्लस आ गया, या फिर ए प्लस आ गया, आ प्लस आ गया, तो क्या आएगा, बड़ा आई आएगा ना, यानी कि बड़ा मतलब कि आई आएगा ना दोस्तों। तो बस इतना सा ध्यान रखना, है ना। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो जैसे कि ए आया और आया, तो ए और आ जुड़ कर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ए और यहाँ पर आ, तो सॉरी यहाँ पर क्या आ गया अपने, यहाँ पर आ गया ए और यहाँ पर भी ए, तो ए में हमने ए जोड़ा, तो ए और ए मिलकर क्या बन जाता है दोस्तों, आ, यानी कि भाव। अब ऐसा नहीं कि ये शब्द भावार्थ कैसे बना, देखो भाव, अब इसके पीछे क्या लग रहा है, ए लग रहा है, ठीक है, इधर भी ए लग रहा है, यानी कि ए और ए मिलकर आ बन गया। तो ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि भाव आ अर्थ, ऐसा नहीं। देखो ये यहाँ पर जो ए था और ये
ये वाला जो है ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, ये हो गए ये दोनों, देखो ये है ना, अब ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, ये हो गए हमारे आ में कन्वर्ट, यानी कि भाव है ना। अब भाव में आ जोड़ा तो क्या बन गया, भाव आ नहीं भावा, है ना। अब क्या ये तो कट हो गया, क्या बचा था, है ना, तो भावार्थ। बस इस तरह से जोड़ो दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसी तरह मैं सेकंड वाला देखता हूँ, ये पराधीन वाला, है ना। टाइम लगेगा लेकिन दोस्तों समझ में अगर आपको आ गया ना तो चाहे आपको 1 घंटा लग जाए 2 घंटा लग जाए आप कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो पर और आधीन, क्या बन गया, पराधीन, है ना। अब किस प्रकार, अब देखो कई कई तो दो लोग क्या करते हैं, मैंने भी देखा है कि है ना, शब्द देख लेते कि पर और आधीन, हाँ पराधीन हो गया यार, पराधीन, है ना। जैसे कि सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय समझ जाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि पराधीन का संधि विच्छेद बताओ तो क्या करेंगे कि परा प्लस धीन, पराधीन नहीं, पर प्लस आधीन। कैसे, देखो दोस्तों यहाँ पर क्या रहा दोस्तों, ये रह क्या है, व्यंजन है, अरे रह क्या है, रह एक, पेन काम नहीं कर रहा, ये रह क्या है दोस्तों, ये रह एक व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। और ये आ क्या है, ये आ तो स्वर है। अब देखो यहाँ पर रम, यहाँ पर तो आ गया, है ना, र आ की ध्वनि आ रही है, और यहाँ पर आ, तो क्या बन गया, अ प्लस आ। तो मैंने आपको बताया, देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, आ है ना, है ना, मतलब कि आई आएगा, ठीक है। तो आ जुड़ गया, यानी कि ये दोस्तों ये जो आ है ये कट हो गया, इसकी जगह आ जुड़ गया, वो ही रहा, है ना। अब पर है ना, पर में क्या जोड़ो, ये आ की मात्रा जोड़ो, इस वाले आ की मात्रा जोड़ो। अब इसमें आ की मात्रा जोड़ी तो परा हो गया, बाद में क्या बचा, दीन, पराधीन बन गया। इतना सिंपल है दोस्तों, बस मेरी तरह करो दोस्तों, सब समझ में आ जाएगा। फिर देखो दोस्तों आगे क्या है, देवालय। अब देवालय का किस प्रकार करा है, ये देखो इधर, देव प्लस आल्य, देवालय। अब समझ तो गए, हाँ देव प्लस आल्य देवालय हो गया। लेकिन फिर वही बात आ गई कि देवालय का मैंने पूछा कि संधि विच्छेद करो, है ना, और इसको मैंने हटा दिया, तो कैसे बताओगे यार आप, है ना। तो इस चीज़ को समझो, पूरे एकदम क्लियर से इस चीज़ को समझो दोस्तों, है ना। अब देखो वह क्या है, व्यंजन, इसके इधर क्या लग रहा है, अ लग रहा है। आ क्या है, स्वर है ना, यानी कि ये हो गया अपने आ, वही अ प्लस आ जो अपने इधर आया था ना, किसके अंदर था, पराधीन के अंदर, तो अ प्लस आ, पराधीन के अंदर भी अ प्लस आ था ही, और इसके अंदर भी अ प्लस आ। बताओ कौन सा बड़ा है, अ बड़ा है या फिर आ बड़ा है, तो आप बोलोगे कि आ बड़ा है। तो अब क्या करना है दोस्तों, देखो आ बड़ा है, ये अ प्लस आ, ठीक है, ये अ तो इसमें आ गया, चलो कोई बात नहीं, अ प्लस आ इक्वल्स टू क्या बन गया अपने, आ बन गया, क्या बन गया दोस्तों, अरे आ बन गया ना। तो ये आ की मात्रा व पे आएगी, तो देवा, है ना। अब ऐसा नहीं कि देवा आल्य, नहीं, क्या कहेंगे, ये आ तो अपना कट हो गया, है ना, आ तो अपना कट हो गया, क्या बचा, देवा, आ की मात्रा इसमें लग गई, देवा, बस ले, देवालय। इस तरह से बनाओ दोस्तों कि देव प्लस आल्य, देवालय, है ना। अब इस चीज़ को दोस्तों समझोगे कैसे, आपकी ये दीर्घ संधि है। कई बार ऐसे पूछते हैं कि मान लो आपके पास हरि प्लस इच्छा है ना, या फिर बोल दिया दयानंद, है ना, देवालय, तो ये कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि कैसे पता करेंगे, इसकी मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले हमें इनको समझ ले, फिर मैं आपको इसके बारे में अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, है ना। अब यहाँ पर देखो सत्य आ रहा है, अब यहाँ पर आधा आ रहा है, कोई नहीं, हलंत लगा दो, पूरा सही दिखेगा ना थोड़ा, है ना। अब किस प्रकार दोस्तों यहाँ पर समझो, है ना, ये क्या है, व्यंजन है, ये को क्या कर दो, आधा कर दो, इसमें से क्या निकालो, ये अ निकाल दो, इधर क्या है, आ, इधर आ निकाल लो, तो अ प्लस आ क्या बन गया, आ, यानी कि आ कहाँ आएगा, यहाँ। तो देखो आ यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, ये आ, तो ये आ कहाँ पर आएगा, सत्य पे। देखो तय और स का कुछ भी काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इनको ये रहने दे। यहाँ पर आ की मात्रा यहाँ जुड़ गई, अब ये फिर वही बात आ गई कि सत्याग्रह है, नहीं, ये आ तो कट हो गया ना अपना, क्या बचा, सत्याग्रह, मिक्स कर दो, सत्याग्रह। बस इतना सा है दोस्तों, बस इतना सा सिंपल कर लो यार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यथार्थ, अब आप मुझे बताओ चलो ठीक है, इसके ऊपर ये रख देता हूँ मैं, अब दिख नहीं रहा ना, यथार्थ। अब देखो दोस्तों, यथा प्लस अर्थ,
है ना। अब लगे नहीं ना कि ये यथार्थ कैसे बन गया यार, है ना। अरे मैं हूँ ना यार, प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम है हमारी उसको सॉल्व करने के लिए मैं हूँ ना। चाहे मेरे दोस्तों, चाहे ये वीडियो 1 घंटे की बन जाए, कोई मतलब नहीं, चाहे 1 घंटे की बन जाए, बट आपको समझ में आना चाहिए। चाहे आप इस वीडियो को 1 मिनट देखो, 2 मिनट देखो, 3 मिनट देखो, बस आपको समझ में आ गया तो बस काम हो गया, ठीक है ना। देखो था पहले से ही आ जुड़ा हुआ है ना। अब बोलो ये था, आ की ध्वनि आ रही है प्लस, यहाँ पर क्या है अ, तो अ लिख लो, ये अ को यहाँ से कट कर दो, यहाँ पर आ गया तो आ प्लस अ क्या हो गया, जैसे कि आ प्लस आ था ना, है ना। जैसे कि ये देवालय में आप देखो, यहाँ पर देवालय में ये व अ और ये आ, तो अ प्लस आ इज इक्वल्स टू आ, तो वैसे ही इसका उल्टा कर दो कि आ प्लस अ तो इज इक्वल्स टू आ, बस। तो ये क्या बन गया आ। अब ऐसा नहीं यार कि आ की मात्रा इसके जुड़े तो पहले से ही जुड़ी हुई, तो क्या कर दो यार, है ना। अरे ये जब आ की मात्रा पहले से जुड़ी हुई तो रहने दो ना यार, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि ये था यथार्थ था, नहीं, जब यह आ की मात्रा यहाँ पर पहले से जुड़ी हुई है तो कोई मतलब नहीं, आ को रहने दो। क्या बन गया, यथा प्लस अर्थ इज इक्वल्स टू यथार्थ। ये यथा का यथा आ गया, है ना। ये अ और आ ये दोनों क्या बन गए, आ बन गए। ये आ इसके अंदर गया, आ की मात्रा पहले थी तो और जुड़ गई, यथा ही हो गया, है ना। तो क्या बन गया, यथार्थ बन गया। कितना सिंपल है दोस्तों यार, एकदम सिंपल। अब ये देखो सीमांत, सीमा प्लस अंत, सीमांत किस प्रकार बना, ये देखो माँ, आ की ध्वनि आ रही है, अंत, है ना, इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है, इसमें अ की आ रही है, तो आ प्लस अ क्या हो गया, आ बन गया। अब इस आ को कहाँ पर जोड़ो, इस सीमा के यहाँ पर जोड़ो। अब यहाँ पर तो पहले जुड़ी हुई और जोड़ दो, ऐसी की ऐसी रहेगी, ऐसा नहीं कि क्या हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा कि सीमा है इसके एक और मात्रा लग गई, सीम आ अलग नहीं है, तो है ना। ये जो आ है ना, ये इसके अंदर ही वही रहेगा, आ कोई बात नहीं वही रहेगा, बस ये आ गया तो क्या आ गया, ये जो सॉरी ये जो अपना अंग से अंगुर वाला जी, ये जो है ना अपने अनुस्वार, है ना, तो ये अनुस्वार कहाँ पे आ जाएगा, सीमा के ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन गया, सीमांत। कितना सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल है, आपकी मुट्ठी में है। अब यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है अपने आ प्लस आ क्या हो गया अपने, आ अपने हो गया, ये आ और आ मिलकर आ हो गया। ये वाला तो आ तो कट हो गया, ये तो पहले से इसमें, तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या बन गया, बस इसको कट कर दिया, दयानंद, बस दयानंद। इतना सा बोलो दोस्तों, बस इतना सा ही है। आगे देखो, आगे ये है अपने कृपानंद, हाँ, कृपा आ जुड़ रहा है प्लस आ जुड़ रहा है, तो आज हो गया। अब देखो आ हो गया ना अपने, इसको कट कर दो, कोई मतलब नहीं है, आस में आया जुड़ गया, वही इसमें कृपा ही रहेगा, तो कृपा क्या बचा, अब नंद, तो कृपानंद जोड़ दो बस। अरे एडिशन करते हो ना यार बच्चों की, जैसे जैसे ही तो करना है यार। अब देखो हरी इच्छा, अब इसको समझो। अब ये तो सब ऊपर के थे अपने प्लस आ, है ना, और आ वाले थे। अब आ गए अपने ई और ई वाले। अब इनको भी मैं आपको समझा दूँ, ये वाले। अब इसके अंदर देखो कि छोटी और छोटी मिलकर क्या बनाती है, बड़ी ही बनाती है। अब इसके अंदर देखो हरी, अब आ इसका कोई भी काम नहीं, कौन सी आवाज़ आ रही है, ई की आवाज़ आ रही है ना। क्या है, मात्रा देखो, मात्रा कौन सी है, छोटा ई की है। इसमें कौन सी मात्रा है, इसमें भी छोटी ई की है। तो अभी अपन ने देखा कि छोटी के यहाँ बनाती है, बड़ी बनाती है, तो इसको क्या कर दो, बड़ी कर दो। यहाँ पर छोटी है ना, देखो ये तो अब अपने कट हो गया, यहाँ पर छोटी है, बड़ी बन गया ना, तो यहाँ पर छोटी है तो इसे बड़ी कर दो। इधर इसको हटा दो, क्या बन गया अपने, देखो इसको मैंने हटाया, चलो इस प्रकार से मैं आपको हटाता हूँ, है ना। ये चलिए, ये इसको मैंने हटाया और इसको मैंने हटाया, ठीक है। अब ये तो हटा दिया, अब क्या बचा था दोस्तों अपने पास, ये बड़ी ई बची थी ना, तो इस बड़ी को कहाँ जोड़ दिया मैंने, र के इधर, तो क्या बन गया, बड़ी को इधर जोड़ते ही हमारा बन गया री। क्या बन गया दोस्तों, री बन गया। अब देखो, अब हमने इनको तो मिटा दिया, अब क्या बचा आपके पास, देखो दोस्तों आप खुद देखिए क्या बच गया है आपके पास, सिर्फ इतना सा, हरी इच्छा, बस हरी
छा है ना, बस इतना सा बच्चा है, तो इनको जोड़ दो, हरी इच्छा, हरी इच्छा नहीं हरी इच्छा। तो क्योंकि दोस्तों इधर वाली जो ई थी ना ये तो हट गई अपने, और इधर वाली छोटी वाली किस में कन्वर्ट हो गई, बड़ी वाली में हो गई, क्योंकि छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई का निर्माण करती है। यानी कि मतलब एक लकड़ी और एक लकड़ी को जो जोड़ो 2 लकड़ियाँ बन जाती, क्योंकि एक लकड़ी को तो हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन मतलब बहुत सारी को तो नहीं तोड़ सकता ना दोस्तों, है ना। ठीक है, बाद है गुरु दलसिंह सब पर तुम कुछ करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर मैं दोस्तों गांडी लेके टूट पड़ो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुनि इंद्र, क्या है मुनि इंद्र, यहाँ पर क्या है, छोटी की मात्रा है प्लस इधर क्या है, छोटी की मात्रा है, तो छोटी प्लस छोटी क्या बना देती है ना। अभी जैसे कि हमने इसके हरी इच्छा के अंदर पढ़ा कि हरी प्लस इच्छा है ना, वैसे ही छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई का निर्माण करती है, तो वही इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, यहाँ पर बड़ी लगाओ, तो क्या बन गया मुनींद्र, क्या बन गया मुनींद्र। ये जो ये अनुस्वार इधर जुड़ गया, बस इतना सा है दोस्तों। अब आगे देखो कवीश्वर, कवि प्लस ईश्वर, अब देखो कवि प्लस ईश्वर क्या बन गया, कवीश्वर किस प्रकार से बना ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, है ना। अब देखो वी कौन सी लग रही है, छोटी, अब इधर बड़ी, यानी कि देखो पहले यहाँ पर थी कि छोटी प्लस छोटी, बड़ी ई बन गई, यहाँ पर छोटी प्लस बड़ी ई, यानी कि छोटी वाली और बड़ी वाली, है ना, ये चीज़ समझ में आई ना। अब देखो छोटी वाली और बड़ी वाली मिलकर क्या बना देती है दोस्तों, छोटी वाली और बड़ी वाली मिलकर बना देती है बड़ी वाली, है ना। तो ये जो यहाँ पर ये जो आ रहा है ना अपने ये छोटी वाली, तो इसको तो अपन हटा देंगे क्योंकि बड़ी बन गई, और इसको भी अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्या बचा, ये बड़ी में बन गई, तो कवीश्वर, तो कवीश्वर। बस दोस्तों इतना सा है, जैसे कि आ और आ में कराता वैसे ही ई में भी और ऊ में भी वैसे ही चलता रहेगा, समझ गए ना दोस्तों। अब मैं और आपको बताता हूँ, देखो बताना मेरा लक्ष्य है ना, बस ये लास्ट है, फिर मैं और ऊ का बता दूंगा, है ना, सारे तो फिर लंबी वीडियो बन जाएगी अपनी। तो हरी और ईश, इसमें कौन सी आ रही है, छोटी प्लस, और इसमें कौन सी आ रही है, बड़ी, तो छोटी बड़ी क्या हो गई दोस्तों, बड़ी हो गई, तो मतलब कि बड़ी हो गई, तो इसको तो हटाओ और इसको भी हटाओ, है ना, ये बड़ी यहाँ पर जुड़ गई, बड़ी ई वाली आया था ना अपने कि छोटी प्लस बड़ी, तो बड़ी ई आ गया, तो ये बड़ी क्या हो जाएगी अपने, बड़ी ई चेंज हो जाएगी बड़ी में, मतलब सॉरी छोटी किस में चेंज हो जाएगी हमारी, ये वाली छोटी किस में चेंज हो जाएगी, बड़ी ई में, तो क्या बन गया, हरीश। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आई। अब इसी तरह देखिए आपके है ई के, आप इन्हें देख सकते हैं कि बड़ा ई और ई मिलकर ई बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर बड़ी ई है ना, बड़ी ई है, और इधर क्या है, इधर छोटी ई है, देखो बड़ी ई और छोटी ई है ना यहाँ पर, है ना, तो क्या बन गया, बड़ी ई बनती है। तो वैसे ही देखो दोस्तों, है ना, यहाँ पर बड़ी ई, यहाँ पर तो ये तो हट गई, ये तो बड़ी रहेगी, तो क्या बन गई, नारींद्र, नारी इंद्र, नारी प्लस इंद्र, नारींद्र, है ना। ठीक है, जानकीज, यहाँ पर देखो जानकी प्लस ईश, जानकीज, सची प्लस इंद्र, सचींद्र, है ना। अब आप मुझे बताओ, है ना, महेंद्र का क्या होगा, आप मुझे बताओ, चलो सोचो कि महेंद्र का क्या होगा, संधि विच्छेद। बस क्या दोस्तों, यहाँ पर वाइट पे बताता हूँ मैं, देखो ये जो महेंद्र है इसका क्या होगा, मह प्लस इंद्र, देखो क्या बन गया, मह प्लस इंद्र, तो मह प्लस इंद्र क्या बन गया दोस्तों अपने, मह प्लस इंद्र, महेंद्र। कैसे बना ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अभी बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, मह है यानी कि एक ही ध्वनि आ रही है, ठीक है, किसकी, सॉरी महेंद्र, ठीक है, चलो ठीक है ना, अ प्लस ये किसकी आ रही है, ई की आ रही है। अब आपको मैं बताऊँ, जो महेंद्र है किसके अंदर, ये दीर्घ संधि के अंदर नहीं है, क्योंकि इसमें अ प्लस
क्या आ रही है, छोटी ई आ रही है। तो ए प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, ए प्लस छोटी ई मिलकर बनाते हैं ए, ये वाला क्या बनाते हैं दोस्तों ये, तो ये क्या हो गया अपने, है ना। अब ये बनाए, है ना, तो क्या बन गया अपने महेंद्र, है ना। वैसे तो दीर्घ संधि में नहीं है, हम आगे इसको पढ़ लेंगे, महेंद्र भी आ जाएगा उसके अंदर, नहीं आया तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब ये वाले ऊ वाले और बता देता हूँ मैं, ऊ वाले सु प्लस उक्ति सुक्ति कैसे, सु, है ना। अब सु कौन सा है, छोटा, देखो छोटा ऊ, क्या हो रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा, देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ और ये भी छोटा ऊ, तो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, है ना। मिलकर क्या बनाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ बनाते हैं। तो बड़ा ऊ, इसके क्या लग गया, बड़ी की जो मात्रा है ना, क्या बन गई, इसके बड़ी की बन गई, छोटी की हट गई और ये हट गया, क्या बना, सुक्ति, ये सुक्ति आ गया दोस्तों, है ना। सिंधु, वैसे ही सिंधु यहाँ पर आ गया, देखो सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस ऊर्जा भुर्जा, है ना, बहुत सारे। इधर बता देता हूँ, सती प्लस ईश सतीश, है ना। लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, भानु प्लस ऊर्जा भानुर्जा, भू प्लस उद्धार बुद्धार, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी, है ना दोस्तों। तो ये हुई अपने दीर्घ संधि। अब मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे पहचाने कि ये दीर्घ संधि होती है, तो किस प्रकार से समझाने, अब आपको पता चल गया होगा। अब मैंने बताऊँ उस टाइम पे क्यों नहीं बताया था, क्योंकि अब आपने समझ लिए ना एग्जाम्पल, ये जो आपने एग्जाम्पल समझे ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे कि कैसे समझ में आया यार, कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हो। मैं बताऊँ दोस्तों, अगर है ना ये आ जाए कि अ आ ई उ, इनमें से दीर्घ का मतलब आपको पता होगा ना। अब हिंदी अगर हम पढ़ते कि दीर्घ प्रश्न, है ना, लघु प्रश्न, अति लघुतरात्मक, है ना, दीर्घ, तो उसके अंदर दीर्घ यानी का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। दीर्घ यानी का तो बड़ा होता है, क्या होता है दीर्घ यानी बड़ा, यानी कि वही इसके अंदर भी अ आ ई उ, बस इतना से याद कर लो, अ आ ई उ, इनमें से बड़ा कौन सा है, आ है, ई है और ऊ है, यानी कि अगर ऊ आ गया तो बड़ा ऊ, ई आ गया तो बड़ा ई, और अ आ गया तो बड़ा आ, बस इन बड़ा आ जाए वही है, ठीक है। अब देखो गुण संधि क्या होती है, इसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको कैसे पहचाने, है ना। तो सबसे पहले इसको पढ़ते कि अ आ का ई से मेले होने पर ए बनता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। जैसे कि देखो मैंने आपको बताया कि ये जो महेंद्र था दोस्तों, महेंद्र, है ना, तो ये जो महेंद्र है ये भी इसमें आ सकता है। कैसे आ सकता है मैंने आपको बताया दोस्तों, मह प्लस इंद्र, है ना, तो अ प्लस क्या बन गया है, देखो अ प्लस छोटा ई बना था ना आपने, है ना, मह प्लस इंद्र में तो मह प्लस छोटा ई बनकर क्या होते हैं, ए बनते हैं। मैंने शायद बड़ा वाला ए बोला था, मिस्टेक हो गई होगी, है ना, तो उसको आप मत मानिएगा, छोटा वाला ए होता है, ठीक है, ध्यान में नहीं रहा था, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती है भाई, है ना। तो अ और ई क्या हो जाते हैं, ए बन जाते हैं, ठीक है। वैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ठीक है। चलो इसको अपन समझते हैं कि अ आ का ई से मेल होने पर ए बनता है, क्या बनता है, ए बनता है। अ आ का ऊ से मेल होने पर क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है। और अ आ का ऋषि से मेल होने पर क्या बनता है, अर बनता है, क्या बनता है, अर बन जाता है। यह मेल गुण संधि कहलाती है। नहीं समझ में आया, मुझे पता है आपको नहीं आया। अब देखो किस प्रकार से यहाँ पर आते हैं, नर प्लस इंद्र, नर। अब बताओ नरेंद्र का क्या होगा, नर प्लस इंद्र, तो क्या है, अ प्लस छोटी ई, तो अ प्लस छोटी मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, तो क्या हो गया अपने नरेंद्र। वैसे ही नर प्लस ईश नरेश, कैसे, ये रहे अ की ध्वनि आई है, ई है, ई को कट करो, बड़ी ई आ गई, तो अ और बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं, बताया ना अभी, क्या बनाते हैं दोस्तों, ए बनाते हैं। तो इसमें ये र तो आ गया अपने, अ हट गया इसमें, और इसमें ये बड़ी हट गई, तो ये ए इसमें आ गया, तो ए यूं वाली आएगी,
है ना, वो मैंने ये वाला बोला था ना, तो उसमें तो क्या डबल वाली आती, वो है इसमें नहीं आती दोस्तों, ठीक है, इसमें नहीं आती। वो ये जो ए वाली थी ना दोस्तों, ये आती है अपने वृद्धि संधि में आती है ये चीज़, है ना। तो शायद मैंने वृद्धि संधि का बोल दिया था उस टाइम पे, है ना। तो देखो ए और ये ई हट गया, ठीक है, क्या बचा नर श। अब नरस नहीं, ए बनता है ना बताया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ए, यानी कि नरेश, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर है ना दिनेश का दिन प्लस इस दिनेश कैसे, ये क्या बन गया न, क्या बन गया दोस्तों ए प्लस, और ये बड़ी ई क्या हट गई, बड़ी ई, इनको दोनों को प्लस करा तो क्या बनता है दोस्तों, आपको पता ही है ना। ये यहाँ पर बड़ी ई, इनको प्लस करते हैं तो ए बनता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये तो कट हो गई, है ना, यहाँ पर ए बन गया तो दिनेश है, दिनेश, सिंपल है बिल्कुल, एकदम छोटे छोटे से आ रहे हैं। ये था प्लस ईस्ट, यथेष्ट, है ना। यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है ना, ये था में आ रहा है, और ईस्ट ये छोटी वाली ई आ रही है, इसको हटा दो, है ना, ये छोटी ई आ रही है, तो क्या बनते हैं, ये ए बनते हैं। बस ये ध्यान रख लो, ये जो रूल अगर आपको याद हो गया ना, 100% कह रहा हूँ, संधि आपको याद हो गई, भले आपको संधि की डेफिनेशन ही नहीं आती ना, तो भी अगर आपको ये आ गए तो मैं कह रहा हूँ ना, संधि में 100% नंबर पक्का। नहीं आए तो कहना मुझे कि नहीं आए, है ना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इस बार अगर संधि अगर आ गई ना, तो संधि की तो खोपड़ी में छेद करना है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय मेरे दोस्तों। क्योंकि अरे हार हो या जीत, तो मुकाबला क्या होना चाहिए, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए दोस्तों। चाहे आप हार जाओ चाहे जीत जाओ, लेकिन दिल में होना चाहिए कि हाँ मुकाबला टक्कर खाता, मतलब कि उसकी भी शक्ति 100% थी और मेरी भी शक्ति 100% थी, है ना। ऐसा नहीं कि उसकी 100% थी और मेरी 90% ही रह गई, नहीं, बिल्कुल मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, तब आता है हार और जीत का मजा दोस्तों, है ना। कई गेम में हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, चीटिंग कर लेते हैं ना, तो क्या मजा है यार, है ना, उससे साथ तो चीटिंग कर लिया। अगर वो भी नहीं करता चीटिंग, मैं भी नहीं करता, तब आओ, तब होता है मुकाबला टक्कर का, समझे ना दोस्तों। अब देखो, है ना, ये तो हो गई अपने ए और ई की बात, ठीक है। अब ए और ऊ में जोड़ो तो क्या बनता है ओ, जैसे कि पूर्व वर्ब में क्या जुड़ रहा है ए प्लस, है ना, वर्ब है, और ये उदय, ऊ आ रहा है छोटा ऊ, तो यहाँ पर देखो ये ए और ऊ आ जाए तो क्या बनता है दोस्तों, ये ए और ऊ आ जाए, तो ए और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ए और ऊ मिलकर बनाते हैं ओ। तो ओ से क्या बन गया, देखो ओ बन गया, ये ऊ हटा दो, है ना, और यहाँ पर ओ की मात्रा लगाओ तो क्या हो गया, पूर्वोदय, ठीक है। लोक प्लस उपचार लोकोपचार, न प्लस उड़ा नवोड़ा, सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा, सूर्योष्मा दोस्तों, महा प्लस उदय महोदय, लंबा प्लस उदर लंबोदर, है ना। फिर क्या है आगे, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, है ना। अब ऐसे आना चाहिए था ना। अब देखो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आ और बड़ा ऊ मिलकर ओ बना रहे हैं, कैसे बना रही हैं दोस्तों, रूल है यार। अब ऐसा नहीं कि मैथ्स में अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा, तो आपके मन में आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी, यार कुछ था यार। तो चलो मैं बता देता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही उसका आंसर आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये काम क्यों आते हैं, है ना, फॉर्मूले काम क्यों आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही इन पर आधारित होते हैं। तो वैसे भी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी उनमें आ जाते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ दोस्तों। तो इस तरह से थोड़ी सी मैथ्स भी आ गई, कोई बात नहीं दोस्तों, सब चलता है, नरुका ऑनलाइन क्लासेस है अपनी, ठीक है। अब आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि आ रहा है अपने, क्या आ रहा है ऋषि, है ना, तो ए में अगर ऋषि जुड़ा तो अर। अब ऐसा नहीं कि राज प्लस ऋषि, तो राजर्षि कैसे आ रहा है, अर आना चाहिए कि राजर्षि। बिल्कुल समझ में नहीं आया, जूम करके बताते हैं ना दोस्तों, है ना सब। अगर देखो दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है, आंसर भी दूंगा आपका दोस्तों। अब देखो थोड़ा पानी पी रहा था, तो देखिए चलिए
स्टार्ट करते हैं अब। राज प्लस ऋषि, तो राजर्षि कैसे आ रहा है भाई मुझे बताओ। तो राज प्लस ऋषि, राजर्षि कैसे आ रहा है? देखो राज यानी कि ए प्लस ऋषि आ रहा है, ये ऋषि, तो ए प्लस ऋषि बनकर क्या बनाते हैं दोस्तों? अर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अरे तू भाई इधर आ जा रे, हम पढ़ रहे हैं, तू बीच में डिस्टर्ब मत कर, है ना, हम फूल पत्ती वालों को डिस्टर्ब मत कर। क्या बन जाएगा दोस्तों? अर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एकदम अर बन जाएगा, यानी कि राज प्लस ऋषि क्या बन जाएगा? अर। अब यहाँ पर तो अर तो लिखेंगे नहीं दोस्तों, ये ऋषि हटा लो, मैंने कहा ना, जैसे कि ये ऊ हटा देते हैं, इधर ऋषि हटा लेते हैं ना, ये हटा लेते हैं, वैसे ही ये ऋषि भी हटा लो। तो राज अर, राजर्षि, है ना। तो अब ये अर क्या किस में बन जाते हैं? इसमें बन जाते हैं दोस्तों, है ना। ये ऊपर लगाते हैं, जैसे ई के ऊपर लगाते हैं ना, वैसे ही राजर्षि के ऊपर ये लग गया अपने अर, ठीक है। वैसे महा प्लस ऋषि, महा आ की आ रही है, आ प्लस री, ये री हटाओ, री को यहाँ पे चोपड़ो, है ना। तो आ प्लस री क्या हो जाते हैं? वही तू भाई सब पीछे पड़े यार, क्या बन जाते हैं? अर बन जाता है। तो इसको काटो, तो महा अर, इसको बोलो, देखो इस तरह से बोलो, महा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, अर लिखो यहाँ पे। अब समझो, महार्षि, महर्षि, है ना। वैसे ही अगर मैं पूछ लूँ कि इधर है ना एक और, ये देखो, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि गुण संधि में क्या होता है, इतना सा कि चलो अब आप सोच रहे होंगे कि है ना भाई, मैं इधर से देख रहा हूँ ना कि ये इधर आ रहे हैं, यहाँ से देख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो गुण संधि में दोस्तों है क्या, बस इतना सा है आपके कि अगर अ प्लस ई आ गया, फिर बड़ी ई भी आ गई, तो मिलकर ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। और अगर अ प्लस ऊ आ गया, ऐसे भी समझ सकते हैं कि आ प्लस बड़ा ऊ या फिर अ प्लस बड़ा ऊ, है ना, ऐसे भी कुछ भी आप समझ सकते हैं कि आ प्लस ऊ, तो ये मिलकर बनाते हैं अपने ओ, है ना। और जैसे तू भाई क्यों आ रहा है यार, अ प्लस ऋषि क्या बन गया? अ प्लस ऋषि, तो अ प्लस ऋषि अपने बनाते हैं अर, क्या बनाते हैं? अर। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पर अर ही आएगा, कुछ भी लगा सकते हैं आप। अर की जगह क्या लगा सकते हो? सॉरी, अर की जगह नहीं, आ की जगह, है ना, अ की जगह आ भी लगा सकते हो। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? अ की जगह अगर आपने आ बनाया तो भी आपके लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में आपको दीर्घ संधि और गुण संधि इन दोनों के बारे में बिल्कुल विस्तार से समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि अब कोई भी डाउट नहीं होगा गुण संधि को लेकर और दीर्घ संधि को लेकर। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट, सिर्फ 5 मिनट का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर दीर्घ संधि में आ ई ऊ, है ना, ये आ जाए तो इनमें से बड़ा कौन सा है? दीर्घ, यानी कि बड़ा कौन सा है? आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, तो ये आ जाएंगे। बस इतना सा है। जैसे कि भाव प्लस अर्थ, है ना, भावार्थ, पर प्लस आधीन, पराधीन, सु प्लस उक्ति, सुक्ति, वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी, है ना। फिर गुण संधि में क्या है कि अगर आपके अ और ई मिल जाए तो ए बनाते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपके, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आई आएगा और यहाँ पर छोटी ई आएगा, यहाँ पर बड़ी भी आ सकती है, यहाँ पर आ भी आ सकता है, ठीक है ना। ये तो इधर आया के आगे, फिर ऊ आ जाए, अगर आपके छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बनता है। और अगर ऋषि आ जाए तो क्या बनता है? अर। क्या बनता है? अर, है ना। अब जैसे कि दोस्तों मैंने दिया देव, यहाँ पर लिखा हुआ ही है ना, मैंने बोला भी था, ये रहा देवर्षि, है ना। आ गया प्लस क्या आ गया? ऋषि, है ना। तो इस री को यहाँ पर चोपड़ा, है ना, तो क्या बन गया? अर बन गया। क्या बन गया? अर बन गया दोस्तों। अब किस प्रकार से बना, देखो इस प्रकार से देखो दोस्तों कि किस प्रकार से बना अपना देवर्षि अपना बना। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर तो आ गया अ प्लस ये ऋषि यहाँ पर आ गया, तो क्या बन गया? अर आ गया। अब इसको लिखो,
देखो इस प्लस को हटाओ और इसको हटाओ, यहाँ पर अर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देवर्षि क्या बन गया? देवर्षि। इसको देखो देवर्षि, वाह यार कैसा आपने आ रहा है, देवर्षि। देवर्षि क्या बन गया दोस्तों? देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि महा, क्या जाएगा दोस्तों? महा प्लस अर्षि, सॉरी महा प्लस ऋषि तो महर्षि, है ना। तो इस तरह से आप इसे समझ गए होंगे दोस्तों। आज पूरे आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा डाउट है, क्योंकि 40 मिनट हमारे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं स्वर संधि के। ये आपको बस 2 चीज़ें समझ में आएगी, दीर्घ संधि और गुण संधि। नेक्स्ट वीडियो में वृद्धि संधि और यण संधि लाऊंगा, हो सके तो अयावधि संधि भी उसमें लगा दूंगा, नहीं तो अलग वीडियो बना दूंगा, है ना। चाहे तो 10-15 कितने में वीडियो बना ले दोस्तों, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।